हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 को थोड़ा सा पढ़ा था। क्लास 9th की बुक है ये, साइंस की। चैप्टर 8 को हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। आगे की स्टडी अभी हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसे ध्यान से समझिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो उन सब को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको वीडियो हो सकता है नहीं मिले बाद में। तो इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उस वीडियो जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ इससे पहले तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब 8.1 पढ़ना है हम लोग को। डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम लोग कोई भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसे हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये कि हम लोग अगर कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे तभी हम उसकी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप कहेंगे कि मिसाल के तौर पर कि मेरा स्कूल इस बैंक के अपोजिट में है, या रेलवे स्टेशन के पीछे है, या रेलवे स्टेशन के आगे है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेके फिर हम उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस एज्यूम, मान लीजिए दैट ए स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लीजिए कि एक स्कूल है गांव में जो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में रेलवे स्टेशन से, मतलब रेलवे स्टेशन की जो है उससे उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर बाद स्कूल आता है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल। We have specified the position of the school with respect to रेलवे स्टेशन। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है? यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है रेलवे स्टेशन। हमने कहा रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो आपको स्कूल मिलेगा। आगे क्या कहता है? इन दिस एग्जाम्पल का मतलब ये हो गया कि इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट है। वी कुड हैव आल्सो चोजन द अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम लोग और भी दूसरे रेफरेंस पॉइंट को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हमारे अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we need to specify a reference point called the origin। इसलिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है एक रेफरेंस पॉइंट की, जिसे ओरिजिन कहा जाता है। ओके। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग को गति पढ़ना है, लेकिन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन के अलोंग। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट टाइप क्या है मोशन की? एक ऐसी मोशन जो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, सीधी हो। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम लोग पहले सीखेंगे इसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम इसे फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग इसको समझते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो गति में है, एक सीधा रास्ता है, उसी के अलोंग एक ऑब्जेक्ट हमारा गति में है, मोशन में है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो जर्नी अपना स्टार्ट करता है ओरिजिन ओ से, फ्रॉम ओ, विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। फिगर 8.1
ये 8.1 फिगर दिखाया गया है, इसे आपको देखना है ध्यान से, इसी के बारे में पढ़ाई हो रही है। फिगर 8 पॉइंट, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। मान लीजिए कि ए बी और सी रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एट डिफरेंट इंस्टेंट। डिफरेंट इंस्टेंट मतलब कि थोड़ी देर में जो है शुरुआत में जो पोजीशन है वो ये है, उसके बाद पोजीशन जो हो गई वो ये हो गई, है ना, और उसके बाद जो पोजीशन हो गई वो ये हो गई, उसके बाद पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, मतलब पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है, जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन ओ हो गया, है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट आता है, ये ए और बी और सी क्या है, ये पोजीशन बताया जा रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का विथ रेफरेंस टू विथ अकॉर्डिंग टू टाइम। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। अब इस रेफरेंस पॉइंट के बाद आगे पढ़ते हैं, क्या है, एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीच ए। पहले ऑब्जेक्ट क्या था कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, पहले क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट सी और बी होते हुए कहाँ पहुँचा है, ए पे पहुँचा है, ठीक है, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। और इसी रास्ते से, मतलब यहाँ से ये रास्ते से यहाँ तक आया और फिर बैक होके यहाँ पर मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ, इसी पाथ पे मूव कर रहा है और फिर बी होते हुए सी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि पहली पोजीशन इसकी ये हो गई, दूसरी पोजीशन इसकी ये हो गई। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ ओ ए प्लस ए सी, मतलब यहाँ से चला, यहाँ से ये चलता है और यहाँ से चलता है और ए तक पहुँचता है, टोटल पाथ कितना हो गया, और फिर ए से सी तक जाता है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ए सी। अब ओ ए कितना है, ओ से ए तक 60 है तो 60 किलोमीटर, प्लस ए से ए सी कितना है 35 किलोमीटर, 95 किलोमीटर हो गया। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस, distance we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई, हमें डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि ए ओ से ए कितना है 60 और ए से फिर सी तक गया तो कितना हो गया 60 प्लस 25 यानी कि 35, तो ये हो जाएगा 95, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी आप देखिए आगे क्या कह रहा है, टू डिस्क्राइब, इसके लिए सिर्फ जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलना है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये यहाँ ए तक गया फिर ए से फिर वापस सी तक आया, नहीं, हमें पूछा गया कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने बताया कि 60 प्लस 35, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 60 प्लस 35 95। There are certain quantities which are described by the specifying only their numerical values. ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कौन होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 60, तो वो उसके मैग्नीट्यूड हो गई। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। कह रहा है इस एग्जाम्पल से कैन यू फाइंड आउट, क्या आप पता लगा सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन सी, फाइनल पोजीशन जो सी है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ओ। देखिए अब यहाँ से अभी हम लोगों ने देखा कि ओ से कोई ऑब्जेक्ट था जो ए तक आ गया, फिर ए से यहाँ आया और फिर यहाँ से फिर वो वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ पे अब जो ऑब्जेक्ट है, पहले ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, तो कह रहा है इनिशियल पोजीशन ये हो गई, इनिशियल पोजीशन इसकी ये हो गई और ये हो गई फाइनल पोजीशन हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इनिशियल से फाइनल तक की जो डिस्टेंस है क्या आप बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है।
ये जो फाइनल पोजीशन सी है ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ, दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए, और यही आपका जो है फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखिए ए से पहले क्या किया, ए से ऑब्जेक्ट हमारा ए तक आया, फिर ए से फिर सी तक गया, लेकिन इस दोनों के बीच की अगर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी 0 से लेकर 25 तक। तो मतलब ये हुआ कि 0 से 25 मतलब ए ओ से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 25 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, बराबर रहेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल जितना भी करेगी। कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60। ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इज 85 किलोमीटर वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। कह रहा है कि देखिए मान लीजिए कि ओ से ऑब्जेक्ट हमारा ए तक आया, दूरी कितनी हो गई, डिस्टेंस हमारा होगा कितना, DISTANCE, डिस्टेंस अगर कहेंगे तो ये हो गया हमारा 60। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा हो जाएगा, वो भी हमारा होगा 60। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से आके यहाँ आया और फिर यहाँ से फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस 25, मतलब 60 और 25 ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितना है, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो यहाँ से शुरू हुआ था और लास्ट में जो फाइनल रुका है वो यहाँ पे रुका है। तो अब इस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अब इस दोनों के बीच की दूरी अगर देखेंगे तो 5 10 15 20 25 35 हो गई। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 60 हो गया, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो डिस्टेंस हमारा 60 प्लस 25 यानी कि 85 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 35 हो गया। बट लेकिन इक्वल जो पाथ लेंथ है वो 85 है। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। विल नोटिस, हम लोग ध्यान देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी मोशन के लिए, कोई मोशन अगर हमारा है, कोई गति है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से शुरू हुआ चलना, यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ से फिर वो बैक होके यहाँ तक आ गया। तो अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 60 प्लस 60 हो जाएगा, मतलब 60 मीटर इधर गया फिर 60 मीटर बैक आ गया, तो ये तो हो गया हमारा 120, ये होगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आया और फिर ये यहाँ बैक हो गया, मतलब इनिशियल इसका यही हुआ और फिर फाइनल भी यही हो गया। तो मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल, वही चीज़ बता रहा है, द फाइनल कंसीडर विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये वही चीज़ बता रहा है आगे जो मैंने अभी बताया है। However, the distance covered, which is this two different physical quantity, the distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्क्राइब करता है ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी इनिशियल से लेकर फाइनल तक की जो ओवरऑल मोशन की जो उसका डिस्टेंस होता है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक वो एट ए गिवन टाइम वो कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखते हैं। कह रहा है एक्टिविटी टेक अ मीटर स्केल, हम लोग क्या करेंगे, एक मीटर स्केल लेंगे एंड ए लॉन्ग रोप, एक मीटर स्केल लेंगे और एक लंबी रस्सी लेंगे। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड। हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉर्नर है बास्केटबॉल का, वहाँ से लेकर जो अपोजिट कॉर्नर है वहाँ तक वॉक करेंगे। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। हम लोगों ने क्या किया, एक टेक ए मीटर स्केल एंड ए लॉन्ग रोप,
द वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल गो टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड्स। उसके साइड से, जैसे मान लीजिए कि हमारा थोड़ी देर का हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा बास्केटबॉल का मैदान है, हम लोग यहाँ से आएंगे, कहाँ आएंगे, इस कॉर्नर पे आएंगे, अपोजिट कॉर्नर पे। लेकिन कैसे आएंगे, पहले हम इधर से इधर चलेंगे, फिर इधर से यहाँ पे, फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मेजर द डिस्टेंस कवर बाय यू एंड द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या किए, पहले हम लोग यहाँ थे, अब यहाँ पे आ गए हैं, तो डिस्टेंस कितना हुआ, चूँकि हम लोग इधर से चल के आए हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो ऐड होगी किसमें, इस डिस्टेंस में। तो ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी सबसे, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। अब इसमें आपने क्या नोटिस किया वो बताइए। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, फिटेड होता है एक डिवाइस जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो बताता है, ठीक है। सच ए डिवाइस इज नोन एज ऑडोमीटर, और इसे ही ऑडोमीटर कहते हैं। मतलब ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें क्या बताता है, इस कितना डिस्टेंस वो जो गाड़ी में लगा हुआ है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बताता है। ए कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। एक कार है जो कि भुवनेश्वर से दिल्ली गया, न्यू दिल्ली। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर इज 850। मतलब जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस हमने निकाला वो कितना है, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच का, वो 1850 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन आंसर को कीजिएगा आप लोग। कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अगर हाँ तो इसको एग्जाम्पल के जरिए बताइए, ठीक है। ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड इतना इतना, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। एंड ये कह रहा है कि एक फार्मर है जो कि मूव कर रहा है, चल रहा है अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड है, जो इसका साइड कितना 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 मिनट में 40 सेकेंड वो 40 सेकेंड में वो 10 मीटर जा रहा है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसके इनिशियल पोजीशन से उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी लाइन सही है। क्या ये जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल से क्या वो ज़्यादा हो सकता है, वो आपको बताना है। कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कभी आपने देखा हो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हो ऑब्जेक्ट, क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो हो वो इससे ज़्यादा हो सकती है, वो आपको देख के चेक करके बताना है और इसका आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ मोशन कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे हम लोग पता करते हैं, और उसके फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारा चीज़ बाकी है, स्पीड विद डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो, कुछ अगर मैंने बताया आपको समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट ज़रूर करके बताइए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल पे अगर अभी तक नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मर्तबा देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।